हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, ज़िंदगी में आप दो तरह के इंसानों को देखते हैं। उनमें से एक इंसान वो होते हैं जो रूम में एंटर करते हैं और बोलते हैं हेलो एवरीवन, मैं आ गया। इन लोगों को दुनिया में ज़्यादा पूछा नहीं जाता और ज़्यादातर बेवकूफ़ी बनाया जाता है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो रूम में एंटर करते हैं और रूम में बैठे सारे लोग खुशी से चिल्लाते हैं फाइनली यह आ गया। यह वो लोग हैं जिनका सब इंतज़ार करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी सेकंड कैटेगरी वाले लोगों में शामिल हो सकेंगी। दोस्तों, हम सबको पता है कि बातचीत एक कला है, लेकिन हमें लाइफ में कहीं भी यह कला सिखाई नहीं जाती। ना स्कूल्स में, ना कॉलेजेस में। कितनी ही बार हम किसी पार्टी आदि में जाते हैं तो अकेले बैठे रहते हैं। कोई साथ बैठा हो तो उससे बात शुरू नहीं कर पाते। कई बार तो सोचते हैं बात किस टॉपिक पर करें, या यह भी सोच लेते हैं कि शायद सामने वाले को बात करना पसंद ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सब चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, लेकिन बातचीत करें कैसे, यह वास्तव में किसी को भी पता नहीं होता। जैसे कोई आकर आपसे कुछ बात करे तो आपको भी अच्छा लगता है। दोस्तों, बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे टाइम पास हो जाता है, नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। कई बार तो जॉब या काम पाने के लिए भी बात करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अधिकतर लोग ठीक से बातचीत करना नहीं जानते। ज़्यादा से ज़्यादा हेलो बोलकर या हालचाल पूछकर ही चुप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस बुक की ट्रिक्स को समझकर आपकी ये प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। हमारी इस बुक का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लेल लाउंस के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में लगभग 92 टिप्स दी गई है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए। उनमें से ही कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिनका यूज़ आप बाद में करके एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारी नंबर 1 टेक्निक है द फ्लडिंग स्माइल। किसी से भी मिलते वक्त हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही सामने वाले पर्सन को शो करते हैं कि हम उससे मिलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसमें हमारी स्माइल सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। यही स्माइल सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में अच्छा फील करवाती है या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह दिखा सकती है, जो हमेशा हर किसी को देखकर बस स्माइल करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अपने आप को जेन्युइन और रियल पर्सन दिखाने के लिए आप कभी भी किसी से मिले तो तुरंत स्माइल ना करें। 2 सेकंड उसके फेस को देखें, एक पोज लें और फिर एक बड़ी और रेस्पॉन्सिव स्माइल करें। ये टेक्निक सामने वाले पर्सन को भरोसा दिलाएगी कि आपकी स्माइल जेन्युइन है, सिर्फ उनके लिए है। इस तकनीक का इस्तेमाल दुनिया के कुछ हाईली इफेक्टिव पीपल भी करते हैं और इससे आप फेक पर्सन भी शो नहीं होते हैं। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है स्टिकी आइज़। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं करते, इसके बजाय इधर उधर देखते रहते हैं। ये चीज़ सामने वाले पर्सन को शो करती है आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उनकी बातों में और ना ही उनमें। तो आपको सामने वाले पर्सन से टारगेटेड या लंबे समय तक आई कांटेक्ट बनाए रखना है। अगर आपको कहीं और देखना है तो आप स्लोली इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रखें कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। ना ही आपने उन्हें घूरना है, क्योंकि इससे सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आपको नेचुरली उनसे आई कांटेक्ट करके शो करना है कि आप उनमें और उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। हमारी इसकी नेक्स्ट टेक्निक है द लेटेस्ट न्यूज़। ज़्यादातर लोग जब भी किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो मोस्टली वह अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं। उसके लिए मैचिंग शूज़ पहनना, वॉच कैरी करना, ज्वेलरीज, क्लोथिंग, इन सब के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस दौरान वह एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल रहे होते हैं। वह होती है इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन। अपने साथ करंट टॉपिक्स को अपने ब्रेन में कैरी करके ले जाना वो भूल जाते हैं। यानी कि आप कभी भी किसी सोशल गैदरिंग में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, किसी से भी मिलने जाएं, उस जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट, करंट टॉपिक्स के बारे में ज़रूर पढ़ लें। ये करंट टॉपिक्स किसी भी बारे में हो सकते हैं, जैसे कोई भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़, कोई नई मूवी, कोई इंटरनेशनल न्यूज़, कोई करंट अफेयर, इस तरह के टॉपिक। जब आपके पास ये सब
टॉपिक्स की नॉलेज होगी तो आपके पास बात करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे। सामने वाला पर्सन भी आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझेगा जिसके पास डिफरेंट टॉपिक्स की काफ़ी नॉलेज है। नेक्स्ट है हमारी टेक्निक पैरटिंग टेक्निक। दोस्तों, आप ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि मैं आगे क्या बोलूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हमें हाँ हूँ कहना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास बात करने के लिए बातें ख़त्म हो जाती हैं। अगली बार अगर आप ऐसी परिस्थिति में पड़ो तो आप इस पैरटिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें एक तोते की तरह दूसरे इंसान की लास्ट 3 वर्ड्स को एक एक्सप्रेशन के साथ क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर कहती हैं कि मेरा एक फ्रेंड जो मुझे हमेशा एयरपोर्ट पिकअप करने आता था, उस समय मैं इतनी थकी हुई होती थी कि मैं कार में सो जाती थी, तो उसे एक ड्राइवर की तरह फ़ील होता था। लेकिन इस बार मैंने एक नई टेक्निक सीखी थी और वो यही टेक्निक थी पैरटिंग टेक्निक, जिसमें मुझे लास्ट के 3 वर्ड्स रिपीट करना था। इसलिए जब वो इस बार मुझे पिकअप करने आया तो मैं उसकी कार की फ्रंट सीट पर बैठ गई। उसे लगा कि मैं हर बार की तरह इस बार भी सो जाऊंगी। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ से आया है। उसने कहा कि थिएटर से। तो मैंने भी रिपीट कर दिया, थिएटर से। फिर उसने कहा हाँ, बहुत अच्छा शो था। इस पर मैंने दोबारा पैरटिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए कहा, अच्छा शो था। ऑथर कहती हैं कि वो बार बार बस एक इमोशन के साथ अपने फ्रेंड के लास्ट 3 वर्ड्स को रिपीट क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट करती रही और ऐसे उसकी कन्वर्सेशन तब तक चलती रही जब तक उनके फ्रेंड ने उनको उनके घर पर ड्रॉप नहीं कर दिया। जाते जाते उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि तुमसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि ऑथर को शो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसी तरह से आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी से रेस्पेक्ट पानी है तो उसके लिए आपको कैसे बात करनी होगी, इसके लिए राइटर ने हमें इस बुक में एक तरीका सजेस्ट किया है। उसका नाम है यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान कौन है तो आप बोलेंगे वाइफ, भाई, बहन, माँ, पापा। लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान वो खुद होता है। अगर आप किसी से बात करते वक्त सेंटेंस इस तरीके से बोलो जिसमें दूसरे इंसान का जिक्र हो तो वह आपको पसंद करेगा ही करेगा। उदाहरण के लिए, अगर एक लड़की आपको बोलती है मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, क्या आपको यह कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा पसंद आएगा या फिर दूसरी लड़की जो आपको यह बोलती है तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो? जाहिर सी बात है, हम सबको दूसरा कमेंट ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें हमारा जिक्र है। आप सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके आप किसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट टेक्निक का नाम है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। दोस्तों, कई लोगों को डायरेक्ट तारीफ़ पसंद नहीं आती है। उन्हें लगता है कि लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं, खासकर अगर दूसरा इंसान आपसे अच्छी पोजीशन में हो तो। इन लोगों को प्रभावित करने के लिए ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है, इसमें आप जिस इंसान की नज़रों में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं उसके किसी क्लोज़ फ्रेंड से मिलिए। आप उस फ्रेंड से उस इंसान की तारीफ़ कर दीजिए कि यार वह बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे पसंद है जब वह बंदा उसकी तारीफ़ डायरेक्टली नहीं बल्कि उसकी दोस्त के थ्रू सुनेगा। आपने उसके बारे में इतनी अच्छी बातें कही हैं तो इससे आपकी इमेज उसकी नज़रों में काफ़ी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग पीठ के पीछे बुराई ही करते हैं। जब आप उस इंसान से मिलोगे तो आप उससे काफ़ी खुशी से मिलोगे क्योंकि उसने आपकी तारीफ़ आपसे डायरेक्टली नहीं की थी। तो उसकी इमेज आपकी नज़रों में ऐसी बनती है कि वह बंदा आपकी पीठ पीछे तारीफ़ करता है, मतलब वह एक अच्छा इंसान है। तो ये थी हमारी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन टेक्निक। दोस्तों, इसमें थैंक यू बोलने का भी एक ऐसा तरीका बताया है जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। ऑथर कहती हैं कि कभी भी थैंक यू को अकेले मत बोलो। दूसरे इंसान को यह बताना ज़रूरी है कि हम उसे किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि थैंक यू सुनकर उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको थैंक यू के साथ एक रीज़न भी अटैच करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड कस्टमर। थैंक यू के साथ जब आप सामने वाले के काम को भी एक्नॉलेज करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपकी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं और आपकी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी है। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है लिमिट फिजिट।
फिस्टिंग का मतलब होता है बात करते समय आपकी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज, जैसे हैंड्स की पोजीशन बार बार चेंज करना, स्ट्रेट पोस्चर ना रखना, इधर उधर देखना या आई टू आई कांटेक्ट ना करना। यह चीज़ें आपको नर्वस व छोटा शो करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप सच बोल रहे हो लेकिन फिर भी बात करते समय फिजिट कर रहे हो। तो इसे ठीक करने के लिए यह 3 चीज़ें फॉलो करें। कभी भी किसी से बात करते समय अपने फेस को टच ना करें, बिना ज़्यादा मूवमेंट करे एक स्ट्रेट पोस्चर में कन्वर्सेशन करें, अपने हाथ से कुछ भी स्क्रब ना करें। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीतना चाहते हो तो कन्वर्सेशन के बीच में जितना हो सके उतना कम विजिट करें। यहाँ पर ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। सितंबर 25, 1960 में रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जिसमें रिचर्ड निक्सन सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि लोगों ने उन्हें फिस्टिंग करते हुए और आईब्रो को स्क्रब करते हुए कैमरे में देख लिया, जिससे लोगों को लगा रिचर्ड झूठ बोल रहे हैं। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है बी द चूज़र नॉट द चूज़न। हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे पर्सन से मिलता है, उससे मिलने के बाद लगता है यह पर्सन मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। अब यह आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, मेंटर या आइडल भी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यह आपका क्रश होता है। खैर कोई भी हो, लेकिन ऑथर यहाँ कहती है कभी भी आपको ऐसा पर्सन दिखे जैसे एज अ मेंटर, आइडल, फ्रेंड, लव पार्टनर, तो वेट ना करें। सामने वाला आपको नोटिस करेगा, वह खुद आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, बल्कि आप पहले जाएं, फिर कॉन्फिडेंस के साथ कन्वर्सेशन शुरू करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस सोचते ही रह जाते हैं पर कोई भी एक्शन नहीं लेते और फिर बाद में पछताते हैं। नेक्स्ट है नेवर द नेक्ड सिटी, यानी अपने शहर की जानकारी रखो। अगर आप कभी भी किसी से मिलें तो कोशिश करें एक लाइन में रिप्लाई ना करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने सिटी के नाम के साथ ही थोड़ा अपनी सिटी के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं, जैसे आपके वहाँ का फूड, वहाँ के फेमस पैलेस, वहाँ के कल्चर, इस टाइप की चीज़ें। और सामने वाले पर्सन से भी उनकी सिटी के बारे में डिटेल से ही पूछें, जिससे सामने वाले को लगेगा आप एक अच्छे कन्वर्सेशनिस्ट हैं और वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा और आपकी बात भी आसानी से आगे बढ़ पाएगी। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है हैंड्स और सेंस। क्या आपने भी कभी इंपॉर्टेंट कॉल आने की वजह से टीवी को म्यूट करके देखा है? म्यूट होने के बाद भी बातें करते करते टीवी में जो चल रहा है उसे ठीक से समझ पा रहे होते हैं, परफॉर्मर की एक्सप्रेशन की वजह से। सेम वैसे ही आपको लोगों को ऑब्ज़र्व करना है, वह कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसको देखकर ही आपको अपने मूड को एडजस्ट करना है, चेंज करना है। हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को देखें, वह कैसे आपकी बात को रेस्पॉन्ड कर रहा है। अगर वह आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ही अपनी बात को कंटिन्यू करें, वरना आपको अपना टॉपिक चेंज कर देना चाहिए, फिर उनसे कुछ पूछना चाहिए। ये टेक्निक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी यह जानने में कि आपके लिसनर आपकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है मैच द मूड। जब भी आप किसी से मिले तो सबसे पहले उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा लें कि सामने वाला कैसे मूड में है, फिर उसके मूड से अपना मूड मैच करें। अगर आपके किसी फ्रेंड का जॉब चली गई है या उसे कोई परेशानी है और वह आपको अपनी कोई बात बता रहा है, तो फ़नी वे में उसकी बात को ना लें जस्ट बिकॉज आप फ़नी बात करने के मूड में हो। हमेशा सामने वाले का मूड देखो, उसका मूड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग बात करो। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उस वक्त आप सिर्फ अपने सामने वाले पर्सन को सुनो। इससे लोग आपसे बात करना, आपके साथ अपनी बातों को शेयर करना पसंद करेंगे, क्योंकि सच में आप उनकी बात को सुनते हो और साथ में समझते भी हो। अब हमारी एक लास्ट टेक्निक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इपॉक्सी आइज़। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप 1 to 1 कन्वर्सेशन का हिस्सा होंगे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप 3 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति हों, वहाँ बोलने वाले आप नहीं बल्कि कोई और हो। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको बिना बोले टारगेटेड पर्सन से कनेक्शन बनाना है। तो आप एक स्पीकर को सुनने से ज़्यादा अपने टारगेटेड पर्सन पे फोकस रखें, अपना इंटरेस्ट शो करें बीच बीच में उसे देखकर। यह आई कांटेक्ट आपके टारगेटेड पर्सन को शो करेगा कि आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कंपेयर टू सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है। लेकिन यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि लगातार देखना सामने वाले को गलत सिग्नल भी दे सकता है। तो इसे बैलेंस वे में यूज़ करिएगा, क्योंकि यह टेक्निक काफ़ी पावरफुल है।
तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और अब आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और इस वीडियो को बार बार देखें, समझें, इसमें बताई गई बातों को अमल करें जिससे आपकी पर्सनैलिटी और एनहेंस हो सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें आपको सबसे अच्छी टेक्निक्स कौन सी लगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, थैंक्स।